दोस्तों, स्वागत है आपका लव स्काउट के ड्रामा के एपिसोड 2 में। एपिसोड की शुरुआत हुई एक हॉस्पिटल में, जहां यूनो और उसकी बेटी ब्योल बैठे थे। डॉक्टर ने यूनो को बताया कि अब ब्योल को थेरेपी में आने की कोई जरूरत नहीं, अब वो पहले से काफी ठीक थी और ये सब यूनो की ही मेहनत का नतीजा है। यूनो और ब्योल दोनों यहाँ से निकलकर एक बुक स्टोर में गए। ब्योल यहाँ से काफी किताबें लेती है, तो शाम को हमें दिखा कि ये बुक स्टोर सीओ के पति ली का है। जहां एक तरफ सीओ जियोन की दोस्त थी तो ली यूनो का दोस्त था, और अब वो सीओ यूनो के ही घर जा रहे हैं। ली ने सीओ से यूनो की नौकरी की बात की, पर सीओ के पास यूनो के लिए कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि यूनो को पिछली जॉब से निकाला गया था, तो ऐसे में उसे नौकरी मिलना मुश्किल है। तो यहीं दूसरी तरफ यूनो डिनर की तैयारी कर रहा था। ली और सीओ उसके घर आए, पर यहाँ आते ही सीओ को एक कॉल आ जाती है। वो इस कॉल पर जियोन के लिए असिस्टेंट ढूंढने की बात कर रही थी, और तभी उसे अपनी आंखों के सामने यूनो का घर दिखा कि उसने कैसे एक एक चीज को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है। वो अपनी शरारती बेटी को भी बड़े अच्छे से संभालता था। ये सब चीजें जियोन का असिस्टेंट बनने के लिए परफेक्ट थी। सीन शिफ्ट हुआ आज पर। यहाँ यूनो जियोन के सामने खड़ा है, पर जियोन ने सीओ को साफ कह दिया कि ये मेरा असिस्टेंट नहीं बन सकता, इसी ने मेरा वो मिस्टर यांग वाला केस खराब किया था। तो सीओ कहती है कि फिर तो ये तुम्हारे लिए और भी परफेक्ट है। कहानी फिर से गई कल रात पर। यूनो जियोन का असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर सीओ कहती है कि बस 6 महीने ये जॉब कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम जहां कहोगे वहां नौकरी दिला दूंगी। सीओ ने यूनो को मनाने के लिए उसे डबल सैलरी तक ऑफर कर दी। यूनो मान जाता है। अब आज भी उसने जियोन के पास जा उससे पहले के लिए माफी मांगी, पर जियोन कहती है कि तुम तो मेरे काम को गलत कह रहे थे ना, तो अब तुम मेरे असिस्टेंट कैसे बनोगे। यूनो के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। जियोन यहाँ से उठकर चल दी, पर यूनो ने भी नोटिस किया कि वो एक नंबर की भुलक्कड़ है। तो जियोन के जाने के बाद सीओ यूनो के पास आई। वो कहती है कि जियोन ऐसी ही है, बस तुम्हें अपनी जॉब करते रहना होगा। सीओ ने बाकी ऑफिस में यूनो का इंट्रोडक्शन करवाया। एक एम्प्लॉय यूनो को वार्न करता है कि जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जियोन पर। वो अपने एक नए क्लाइंट से मिल रही थी। इस क्लाइंट ने जियोन को एक नया प्रोजेक्ट दिया, तो इस क्लाइंट के यहाँ से जाते ही यहाँ आ गई जियोन की कॉम्पिटिटर किम हेजिन। उन दोनों ने आज भी वही सेम सैंडल्स डाल रखे हैं। जियोन ने कहा कि मैं दोबारा ये सैंडल्स नहीं डालूंगी, तो हेजिन कहती है कि सैंडल पर पैसे वेस्ट मत करो, वैसे भी तुम अपने क्लाइंट्स खो रही हो। यहाँ हमें साफ दिखा कि हेजिन और जियोन का माइंडसेट एकदम अलग है। जहाँ एक तरफ हेजिन कुछ भी करके नंबर 1 रहना चाहती है, तो दूसरी तरफ जियोन का कहना था कि ये काम एक तरीके से किया जाता है। जिस पे हेजिन ने कहा कि मैं हर रात तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करती हूँ, ताकि एक दिन मैं खुद तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढूं। हेजिन ने यहाँ से निकल अपने पहने सैंडल्स फेंक दिए। वो अपने असिस्टेंट को जियोन पर नजर रखने को कहती है। सीन शिफ्ट हुआ यूनो पर। जियोन ने यूनो को इग्नोर कर दिया। सीओ उससे पूछती है कि तुमने यूनो को इग्नोर क्यों किया। जियोन ने कहा मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, और तुमने मुझसे बिना पूछे उसे हायर किया। तो सीओ यूनो को समझाती है कि उसे जियोन के पूरे दिन को कैसे मैनेज करना होगा। यूनो ने रात भर बैठकर जियोन के सभी क्लाइंट्स की फाइल देखी। वो उसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग्स का शेड्यूल बनाता है, पर सुबह जियोन उसकी तैयार की हुई चीजों को रिजेक्ट कर चली गई। सीओ यूनो को बताती है कि तुमने स्टेपलर की पिन को सीधा लगाया, उसे थोड़ी टेढ़ी पसंद है। तो इसके बाद यूनो गया जियोन के लिए कॉफी लेने। सीओ ने उसे समझाया था कि कॉफी ना ज्यादा ठंडी होनी चाहिए ना ज्यादा गर्म, पर यूनो ऐसे रास्तों पर पहली बार आया था। उसे नहीं पता था कि यहाँ से जल्दी कैसे निकलें, और इसी चक्कर में कॉफी ठंडी हो गई। जियोन कॉफी फेंक देती है, तो यहीं बाहर से यूनो ने देखा कि जियोन अपने ऑफिस में सारी जगह टकराती रहती थी। उसे अपना दरवाजा तक खोलना नहीं आता। तो जियोन भी देखती है कि यूनो धीरे धीरे ऑफिस में घुलता मिलता जा रहा है। यहीं इसी बीच यूनो एक दिन एक मॉल में उस लड़की जंगसू से मिला। जंगसू बच्चों की बुक्स की एक ऑथर है, जो वहां दूसरी बुक्स की जगह अपनी बुक्स को रख रही थी। वो और यूनो साथ बैठ बातें करने लगे। जंगसू यूनो से पूछती
पूछती है कि तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है। यूनो ने कहा सब बढ़िया, बस मेरी बॉस मुझे पसंद नहीं करती। तो जंगसू देखती है कि यूनो ने यहाँ से अपने बॉस को खुश करने के तरीकों की किताबें खरीदी थी। सीन शिफ्ट हुआ उनके ऑफिस में। यहाँ जियोन सीओ को अलग अलग काम देती है तो सीओ ने उसे साफ कह दिया कि मैं अब से तुम्हारे काम नहीं करूंगी, तुम्हें जो काम कराना है वो या तो अपने असिस्टेंट यूनो से कराओ या खुद करो। तो जियोन एक नजर यूनो को देखती है। उन दोनों के बीच 1 सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ और जब रात को जियोन एक फाइल ढूंढ रही थी तो यूनो उसके सर को टकराने से बचा लेता है। वो दोनों यहाँ फिर करीब आए। यूनो जियोन की फाइल भी निकाल लाया था पर जियोन फिर भी कहती है कि तुम्हारे ये एफर्ट्स किसी काम के नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बनाऊंगी, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे काम को समझता हो। यहाँ यूनो को वो बात याद आती है जहाँ उसने जियोन के काम को बुरा भला बोला था। तो अब यूनो उन चीजों के लिए माफी मांगता है। उसने कहा कि प्लीज वो सब चीजें भुलाकर मुझे बस अपना असिस्टेंट समझकर जज कीजिए। जिस पे जियोन ने यूनो का पूरा रिज्यूमे देखा। वो देखती है कि उसने 1 साल के लिए पेरेंटल लीव ली थी। तो इधर यूनो हेडहंटर्स का काम सीखने लगा। उसने अगले दिन जाकर जियोन के टेबल पर फाइल्स रखी जो देख जियोन इम्प्रेस हुई। यूनो जाकर उन भीड़ी भाड़ी गलियों से टाइम पर कॉफी लेकर आया जो भी एकदम परफेक्ट थी। यूनो जियोन को टकराने से बचाने लगता है, उसका सामान ढूंढकर देने लगता है। यूनो ने जियोन के पूरे ऑफिस में सेफ्टी कुशन्स लगा दिए थे। वो रात को उसके दरवाजे को दोनों साइड खुलने लायक बना देता है। अगले दिन जियोन को कोई तकलीफ नहीं होती। तो सीन शिफ्ट हुआ यूनो पर। वो अपनी बेटी और उसके दोस्त के साथ खेल रहा है और उसे ऐसे जंगसू भी देख रही थी। वो कहीं ना कहीं यूनो को पसंद भी करती है। वो उसके लिए तैयार हुई। जंगसू जा उन सबसे मिली। तो दूसरी तरफ जियोन अपने घर पहुंच चुकी थी। वो अपने फोन में आज की डेट देखकर याद करने लगी कि कैसे सालों पहले बिल्डिंग में लगी एक आग में उसने अपने पिता को खो दिया था। सीन शिफ्ट हुआ सुबह पर। आज जियोन के पिता की डेथ एनिवर्सरी है। वो ऑफिस के रास्ते में जाते जाते रुककर उड़ते फूलों को देख अपने पिता को याद करने लगी। यहाँ उसे यूनो भी देख रहा था। जियोन याद करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे कभी अकेला ना छोड़ने का वादा किया था पर अब वो उसे छोड़कर जा चुके हैं। जियोन अपने ऑफिस पहुंची। आज वो काफी इमोशनल थी। यूनो जियोन को लंच पर लेकर जाता है कि सीओ ने मुझे तुम्हें खाना खिलाने को कहा है। यूनो ने जियोन को कहा कि तुमने पक्का बहुत टाइम से घर का खाना नहीं खाया होगा, यहाँ तुम्हें घर का खाना मिलेगा। तो जियोन यूनो से पूछती है कि तुमने पेरेंटल लीव क्यों ली थी। यूनो कहता है अपनी बेटी के पास रहने के लिए। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसके पास रहूंगा। और यहीं ये बात सुन जियोन को उसके पिता याद आ गए। वो उठकर यहाँ से चली जाती है। यूनो पीछे से जियोन के लिए दवाई और पानी लाया पर पानी टेबल पर गिर जाता है। जियोन इस चीज से गुस्सा हो गई कि मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा था। वो कहती है कि अगर तुमने मेरा असिस्टेंट बने रहना है तो सिर्फ वो करो जो मैं कहूँ। यूनो जियोन से माफी मांग बाहर चला गया तो पीछे से जियोन को अपने क्लाइंट की कॉल आई। जियोन की क्लाइंट उसे बताती है कि तुम्हारे कैंडिडेट ने आने से मना कर दिया है। वो कहती है कि जियोन ये चीज तीसरी बार हो रही है तो अब से हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने जियोन को कहा कि पक्का कोई तुम्हारे कैंडिडेट्स चुरा रहा है। जियोन को अंदाजा लग गया कि ये काम हेजिन का ही होगा। जियोन सीधा हेजिन के पास जा उसे कहती है कि तुम ये सब नहीं कर सकती, ये प्रोफेशनल नहीं है। जिस पे हेजिन ने कहा कि देखो कैंडिडेट्स खुद चूज करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, मैं तो बस उन्हें अच्छे ऑफर दे रही हूँ। तो जियोन कहती है कि क्या हेजिन तुम मुझसे इतना डरती हो। हेजिन बोली हाँ डरूंगी ना, आखिर तुम्हारी वजह से एक इंसान तक मर चुका है। हेजिन कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा। यहाँ हमें पता लगता है कि किसी वजह से हेजिन के पिता की मौत हो गई थी और इसका सारा इल्जाम जियोन पर आया था कि उनकी मौत की वजह जियोन है। जियोन ये सब याद करते हुए यहाँ से निकल गई। यहाँ सारे एम्प्लॉइज उसके बारे उल्टा सीधा बोल रहे थे। जियोन को याद आया कि सालों पहले भी वो ऐसे ही यहाँ से निकल रही थी। जियोन को ये सब सोच चक्कर आने लगे। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा और इसी बीच उसके सामने आता है यूनो का चेहरा। जियोन ने यूनो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। यूनो ने उसे पकड़ लिया। जियोन यहीं यूनो के ऊपर गिर जाती है और इसी के साथ हमारी के ड्रामा लव स्काउट का सेकेंड एपिसोड हुआ यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें
कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।